नगर सरकार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर सबसे पहले आपको ये बता दें कि निकाय चुनाव के मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं ईवीएम मशीनें। अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 22 जून को दरअसल निकाय चुनाव के लिए मतगणना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जून को मतगणना होगी। चुनाव परिणाम आएगा कल, यानी कि 19 जून को वोटिंग हुई थी। तो बड़ी खबर ये कि स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी के बीच मशीनें रखी गई हैं। कल 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए हरियाणा में वोटिंग हुई। काफी जगह पर आंकड़ा काफी अच्छा रहा। हालांकि भिवानी और झज्जर की बात करें, वोट प्रतिशत काफी कम रहा। छिटपुट हिंसक घटनाएं भी सामने आई। इसके अलावा ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ। तो 22 जून को चुनाव परिणाम आना है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चले स्ट्रांग रूम के बाहर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र पूरी कैथल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वीरेंद्र, कल वोटिंग हुई और अब 22 जून का इंतजार है। चुनाव परिणाम आएगा, मतगणना होगी, लेकिन इससे पहले आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए ज्योति, कल वोटिंग हुई और 6 बजे तक वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। और अगर मैं बात करूं कैथल का, वोटिंग प्रतिशत 72.7% वोटिंग रही। लगभग 77,000 के आसपास जो मतदाता है उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया और ईवीएम में उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो बंद कर दी है। अब बारी आती है स्ट्रांग रूम की। तो स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है वो काफ़ी पुख्ता है। RKSD कॉलेज जो है वहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया। इस वक्त मैं काउंटिंग सेंटर के अंदर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हैं, पूरी हैं। इसके जो ये काउंटिंग सेंटर है, इसके बगल में ही स्ट्रांग रूम है और जहां पर जो सभी ईवीएम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, रखी गई हैं। और सुरक्षा का जो घेरा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से वो रखा गया है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर SDM ब्रह्म प्रकाश जी हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है वो की गई है। सर, किस तरह की व्यवस्था है वो की गई है? 22 तारीख को जो काउंटिंग है वो होनी है। 22 तारीख को जो हमारी काउंटिंग होनी है उसमें 8 बजे ऑनवर्ड्स काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे टाइम फिक्स है। उससे पहले हम 7:30 बजे पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टेड कैंडिडेट की प्रेजेंस में हम स्ट्रांग रूम खोलेंगे और उसके बाद 8 बजे शार्प ये काउंटिंग शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो काउंटिंग होती है वो पोस्टल बैलेट पेपर की है। जो इलेक्शन ड्यूटी पे थे, जो अपने मत का प्रयोग करना चाहते थे, उन्होंने पोस्टल बैलेट के द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है। सबसे पहले उनकी काउंटिंग होगी, फिर राउंड वाइज काउंटिंग शुरू हो जाएगी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। हमारे यहाँ 14 टेबल लगे हैं और 14 टेबल के हिसाब से हमारे 103 बूथ हैं। तो हमारे 8 राउंड में काउंटिंग समाप्त हो जाएगी और हमारे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी सही दुरुस्त हैं। कल 3 बजे हमने पोलिंग पार्टी की मीटिंग बुलाई है। 2 बजे उनका रैंडमाइजेशन होगा, कौन सा किसको टेबल अलॉट होगा। तो हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। कल 9 बजे जी पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टेड कैंडिडेट्स की हमने मीटिंग बुलाई है ताकि काउंटिंग से संबंधित जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जा सके। तो सर, बात करें सुरक्षा की, किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है स्ट्रांग रूम के बाहर या फिर 22 तारीख को जो काउंटिंग शुरू होगी उस दिन सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है? स्ट्रांग रूम का जैसे आप देख ही रहे हैं, स्ट्रांग रूम के चारों तरफ हमने CCTV कैमरेज लगा रखे हैं। उसका जो स्क्रीन है या हमने अपने कंट्रोल रूम बना रखा है यहाँ लगाया हुआ है। इसके साथ साथ 2 टीयर्स हमारी जो सिक्योरिटी है और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी लगी हुई है। इसके साथ साथ हमने राउंड द क्लॉक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए हुए हैं इसकी देखरेख के लिए, ताकि किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो सर, जैसा कि पहले विधानसभा जो चुनाव थे उनमें यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि 103 जो बूथ बनाए गए थे और उनमें यानी 15 के आसपास राउंड होते थे, टेबल 7 लगती थी। अब कुछ चेंज किया गया है, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे, क्या कुछ? नहीं, टोटल जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं, मैक्सिमम 14 टेबल लग सकते हैं। तो हमने लोगों की सुविधा के लिए, ताकि रिजल्ट सही तरीके से तैयार हो सके और किसी भी कैंडिडेट को या एजेंट को कोई असुविधा ना, हमने 14 टेबल लगाए।
तो सर जैसे कि पार्षद और प्रधान पद के लिए यानी काउंटिंग होनी है, तो वो कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी? पार्षद और प्रधान पद के लिए साइमल्टेनियसली चलेगी, एक ही टेबल पे दोनों की काउंटिंग होगी। क्योंकि एक ही बूथ में दो दो ईवीएम थी। हाँ, तो एक बूथ की दोनों ही कंट्रोल यूनिट आ जाएंगी, प्रधान पद वाले भी और मेंबर वाली भी। एक ही टाइम में कितनी ईवीएम एक टेबल पे खुलेंगी? एक टेबल पे 2 कंट्रोल यूनिट आएंगे, एक मेंबर के लिए, एक प्रेसिडेंट के लिए। 14 टेबल पे 28? 14 टेबल पे 14 ही आएंगी। 14 आएंगी, लेकिन वो 2 हो जाएंगी ना, एक प्रेसिडेंट के लिए है, एक मेंबर के लिए है। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे रिटर्निंग ऑफिसर ब्रह्म प्रकाश जी। इन्होंने बताया कि कंटिन्यूअसली यानी 14 जो टेबल लगेंगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त 15 राउंड होते थे, लेकिन अब 103 बूथ हैं और एक बूथ में 2 ईवीएम होती है, तो 14 टेबल लगाई गई है। इसके साथ ही 8 राउंड में ये पूरी की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ज्योति? बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं वीरेंद्र। कल भी आप दिन भर ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाते रखे, कल पूरे दिन क्या कुछ खास रहा, ये भी एक बार जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बताइए कि कितना प्रतिशत वोट हुई, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा गया, किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया गया। देखिए ज्योति, अगर मैं कल की बात करूं तो कल पूरे जिले में जो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। छिटपुट घटनाएं जो है स्थानीय इलेक्शन में इसमें होती ही हैं, क्योंकि एक एक वोट के लिए जो पार्षद हैं या फिर जो चेयरपर्सन उम्मीदवार वो एक एक वोट के लिए संघर्ष करते हैं और एक एक वोट जुटाते हैं, तो छिटपुट घटनाएं होती है। 2 जगह मशीनें हैं जो वो उनमें थोड़ी सी तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया था। और अगर वोट प्रतिशत की बात करूं तो वोट प्रतिशत जो है 72.7 वोट प्रतिशत पूरे यानी कैथल में हुआ है। और इसके अलावा यानी 1,06,000 मतदाता थे, जिनमें से 77,235 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद की। बिल्कुल वीरेंद्र, और इस बार तो चूंकि इंडिविजुअल इलेक्शन रहा चेयरपर्सन के लिए भी, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कैथल के लिए भी इस चुनाव को? देखिए ज्योति, कैथल का जो चुनाव है अब की बार में एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया प्रयोग है, क्योंकि चेयरपर्सन के लिए पहली बार इंडिविजुअल वोटिंग हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें जो पार्षद थे उनके लिए, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो पिछले कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो कुर्सी को लेकर, चेयरपर्सन की कुर्सी को लेकर पूरे 5 साल तक खींचतान चली। पहले जो भाजपा समर्थी था वो चेयरमैन बना, इसके बाद सरकार गिरी शहर की, उसके बाद जो सीमा कश्यप है कांग्रेस समर्थी थी उनको चेयरपर्सन बनाया गया, कहीं ना कहीं कुर्सी के लिए खींचतान है। लेकिन अब की बार लोगों में एक नया उत्साह था नई चेयरपर्सन चुनने का, क्योंकि अगर इंडिविजुअल चेयरपर्सन चुनी जाएगी, इंडिविजुअल चेयरमैन चुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं शहर को एक विकास की गति मिलेगी और इसी वजह से लोगों में एक नया उत्साह था। हालांकि पार्षद का जो चुनाव है वो लोग डायरेक्ट कर सकते थे क्योंकि उनके स्थानीय आसपास का चेहरा था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति जरूर थी, क्योंकि हालांकि कैथल का ही चेयरपर्सन चुनना था, लेकिन फिर भी लोगों ने एक उत्साह के साथ वोटिंग की, बम्पर वोटिंग। हालांकि अगर पिछले प्लान की बात करूँ उससे 8% वोटिंग कम हुई है, लेकिन फिर भी लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, विस्तार से आपने जानकारी दी और तस्वीरें आपने दिखाई किस तरह की सुरक्षा है स्ट्रांग रूम के बाहर। बहादुरगढ़ आपको लिए चलती हैं, बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहादुरगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं वोट काउंटिंग को लेकर, रिजल्ट को लेकर? जी ज्योति, दरअसल जो मतदाता हैं उन्होंने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहादुरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसके अंदर हर एक मतदान केंद्र की बूथ की ईवीएम को लाकर रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पुलिस कर्मचारी मौके पर मुस्तैदी से बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, जो काउंटिंग है उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जो काउंटिंग एजेंट होंगे उनके कार्ड बनाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। उम्मीदवारों को सूचना दे दी गई थी कि 5 बजे तक जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने काउंटिंग एजेंट
के बारे में सूचना दें, फॉर्म भरकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जमा करवाएं ताकि उनके पहचान पत्र बनाए जा सके और काउंटिंग वाले दिन वो आराम से अंदर बैठ सके। मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में 123 बूथ बनाए गए थे, अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। 59% मतदान बहादुरगढ़ में देखने को मिला। लाइन पार हिस्से में ज्यादा मतदान हुआ। बहादुरगढ़ शहर में मतदान का जो परसेंटेज था वो काफी कम देखने को मिला। 22 तारीख को सुबह काउंटिंग शुरू होगी, तो ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने लोगों के बैठने की व्यवस्था भी अभी करनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, 14 टेबल लगाई गई हैं और 9 राउंड में ये गिनती पूरी होगी। पार्षदों की वोटिंग की जो गिनती है उसके साथ साथ चेयरपर्सन उम्मीदवारों की मतों की गिनती भी की जाएगी। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब भी किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि ये खुलकर ये कह सके कि ये जीत रहा है ये उम्मीदवार। फिलहाल जो बहादुरगढ़ से बीजेपी की कैंडिडेट थी सरोज राठी, उनकी भी वो हैं मैदान में। इतना ही नहीं, इनेलो की कैंडिडेट हैं मोनिका कपूर राठी और साथ ही कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम बतेरी रवि खत्री मैदान में थी। तीनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर 9 उम्मीदवार चेयरपर्सन पद की दौड़ में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के 31 वार्डों के सदस्य पद के लिए भी चुनाव होना है, तो ऐसे में 133 उम्मीदवार मैदान में थे। वार्ड 30 से पहले ही नीना सतपाल राठी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं, तो ऐसे में 30 वार्डों के पार्षद के नतीजे 22 तारीख को आएंगे और चेयरपर्सन का चुनाव का नतीजा भी 22 तारीख को आने वाला है। प्रदीप, आप चुनाव प्रचार से लेकर कल वोटिंग वाले दिन की हर एक तस्वीर दर्शकों को दिखाते रहे, लेकिन वोट प्रतिशत जो कि वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इसके क्या मायने आप मानते हैं, क्या कारण रहा होगा? जी, दरअसल जो वोट परसेंटेज कम हुआ है इसका भारी नुकसान जो नेशनल पार्टियां हैं उनको होने की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि छुट्टियों का समय है, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो परिवार घूमने के लिए भी बाहर गए होंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे थे कि लोगों को घरों से निकाला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करवाया जाएगा। इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए थे। जो प्रचार पार्टियां हैं उन वो भी तैनात की गई थी। प्रचार वाहन भी लगातार घूम रहे थे प्रशासन के कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकले, मतदान करें। लेकिन उसके बावजूद मतदाताओं का रुझान काफी कम देखने को मिला, काफी कम वोटिंग हुई है। 59% वोटिंग हुई है। पिछली बार के मुकाबले करीब 10% से ज्यादा तक कम मतदान बहादुरगढ़ में हुआ, जबकि छोटा इलेक्शन था। इसके पीछे हालांकि हमारी बात नफे सिंह राठी से बात हुई है, इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 31 के 31 वार्डों में जो वोटर लिस्ट जारी हुई थी उसमें अलग वार्डों के जो वोटरों को शामिल किया गया था, वोट स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ऐसे में वोटर ऐन वक्त तक घूमते रहे लेकिन वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। ये भी एक बिल्कुल, ये भी एक कारण और ये भी एक आरोप दरअसल लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो बहादुरगढ़ से प्रदीप की ओर से बताया गया कि वोट काउंटिंग को लेकर किस तरह की तैयारी है। तो नगर सरकार को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हो गया है, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पंचकुला, नूह, फतेहाबाद, महम से तस्वीर आप देख सकते हैं। हम चुनाव प्रचार की तस्वीर भी आपको दिखाते आए, किस तरह से किन बातों को लेकर नेता, उम्मीदवार, पार्टियां मैदान में जा रही है, हमने आपको बताया। साथ ही कल यानी रविवार को चूंकि इलेक्शन था, वोट काउंटिंग सुबह सुबह शुरू हो गई थी, शाम 6 बजे तक वोटिंग दरअसल जारी रही। और आज स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ा पहरा है, कड़ी निगरानी है, निष्पक्ष पारदर्शी मतगणना हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। शांतिपूर्वक ढंग से मतगणना हो, इसके प्रयास हैं ही। साथ ही अभी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला, फतेहाबाद, नूह और साथ ही रोहतक की महम की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये स्ट्रांग रूम जिनमें ईवीएम मशीनें रखी गई हैं और अब 22 तारीख का इंतजार है। 22 जून को सुबह सुबह वोट काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो नूह की हम बात करेंगे। नूह में किस तरह की तैयारी है, किस तरह की सुरक्षा के स्ट्रांग रूम के बाहर, हमारे संवाददाता कासिम खान ने जायजा लिया के ये हम आपको दिखाते हैं। नगर पालिका पुन्हाना की मतगणना अब 22 जून को होगी। आईटीआई पुन्हाना में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां चुनाव संपन्न होते ही ईवीएम मशीनों को रखवाया गया है। अगर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की बात करें तो यह 2 लेयर की सुरक्षा हरियाणा पुलिस के द्वारा लगाई गई है। आईआरबी के जवान और एचएपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ स्ट्रांग रूम की निगरानी रख रहे हैं। इस स्ट्रांग रूम में अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक लेयर में 9 जवान लगाए गए हैं,
कुल मिलाकर के 18 जवान लगातार आईटीआई पुन्हाना में बनाए गए स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। डीएसपी शमशेर सिंह की बात करें, एसएचओ पुन्हाना की बात करें या चौकी प्रभारी पुन्हाना की बात करें, तो वो लगातार स्ट्रांग रूम में दौरा कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। 22 तारीख तक ठीक इसी प्रकार से यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने जा रही है। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम मनीषा शर्मा भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि पुन्हाना में जो चुनाव है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है और आईटीआई पुन्हाना में अब स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां लगातार पुलिस के अधिकारी और सिविल प्रशासन के अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं और जो जवान हैं पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं और ईवीएम की कड़ी सुरक्षा रख रहे हैं। कासिम खान, खबरें अभी तक, नूह में। तो नूह की तस्वीर आपको दिखा रहे थे हमारे संवाददाता रोहतक की। बात करेंगे महम में क्या कुछ तैयारियां हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर क्या कुछ निगरानी की जा रही है, हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक आपको दिखा रहे हैं, देखिए। नगर पालिका में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। इस वक्त खड़े हैं हम स्ट्रांग रूम के बाहर, जहां पर पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है। भारी सुरक्षा के बीच में यहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 24 घंटे यहां पर लगाई गई है। पुलिस के जवान यहां पर पूरी तरह से तैनात हैं। यहां पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। और इसके अलावा जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। जिस दिन काउंटिंग होगी 22 जून को, उसी दिन ये यहाँ से जो है निकाला जाएगा। पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किए जा चुके हैं। जो हथियारबंद पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है, पूरी तरह से मुस्तैद है, 24 घंटे के लिए यहाँ पर तैनात है। हम आपको बता दें कि महम नगर पालिका के चुनाव में 77.5% जो है वोटिंग हुई थी। 53 जो प्रत्याशी हैं वो 15 वार्डों के लिए जो है उनके लिए वोटिंग हुई थी। इसके अलावा जो 11 प्रत्याशी है जो सीधे इस बार प्रधान पद के लिए वोटिंग हो रही थी, 11 वो प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि 22 जून को किसके भाग्य का फैसला यहाँ पर हो पाता है। खबरें अभी तक के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। वहीं फतेहाबाद की बात करें, चूंकि फतेहाबाद में भी वोटिंग हुई है, क्या कुछ तैयारी है और क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था, जायजा लिया है हमारे संवाददाता जसपाल सिंह ने, देखिए। देर शाम को चुनाव होने के बाद ईवीएम अब स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। फतेहाबाद के कम्युनिटी सेंटर है जहां पर ईवीएम रखी गई है, स्ट्रांग रूम बनाए गए, वहीं काउंटिंग सेंटर भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सामने काउंटिंग सेंटर है और इस साइड जो है स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने ना आए। अब जो काउंटिंग है वो 14 राउंड के अंदर और 4 से 5 जो राउंड है उनमें होगी और 14 टेबल यहाँ पर लगाई गई है। तो मात्र 48 घंटों के बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 58,000 यहाँ पर जो है वोटर हैं, करीब 44,000 के आसपास जो वोट हैं वो पोल हुए हैं और 101 पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और 12 चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ शहर थाना प्रभारी है ओम प्रकाश, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है काउंटिंग सेंटर में की गई। जी बताइए, किस प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है? आपको पता है कि चुनाव हुआ था, तो जितनी ईवीएम मशीनें हैं, बैलेट पेपर हैं जिनके अंदर, वो यहाँ कम्युनिटी सेंटर में रखी गई हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमने लोअर क्वार्टर और इंटर क्वार्टर दोनों तैयार किए हैं। एक टाइम में 6 जवान ड्यूटी करेंगे, जो पिछली तरफ भी रहेंगे और आगे की तरफ भी रहेंगे। उनका एक इंचार्ज होगा। इंस्पेक्टर कपिल सिहाग इसके इंचार्ज लगाए गए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने किसी को भी बिना उसके नज़दीक आने की अनुमति नहीं है। ऑब्जर्वर साहब का यह आदेश है। तो जो सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल चाक चौबंद है और कब से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? 22 तारीख को सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। जिन्होंने अंदर 14 टेबल लगाई हैं हॉल के अंदर। पब्लिक के लिए अलग गेट बनाया है, ऑफिसर के लिए अलग गेट है, सुरक्षा के लिए अलग गेट होगा। तीनों गेटों पर अलग अलग सुरक्षा होगी। ये थे ओम प्रकाश चूक थाना प्रभारी, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरी चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखी गई है और काउंटिंग सुबह 8 बजे 22 तारीख को शुरू हो जाएगी। फतेहाबाद से खबरें अभी तक के लिए जसपाल सिंह।